हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम LCM SCF यानी लसा और मसा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर के और ऊपर तक पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग LCM और SCF स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम लोगों को वीडियो बनाने में मनोबल बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज LCM और SCF। तो देखिए पहले जानते हैं LCM और SCF होता क्या है। तो देखिए LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, और इसी को हिंदी में बोला जाता है लसा। लसा यानी लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। और SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं मौसा यानी महत्तम समावर्त। महत्तम, इसको लघुत्तम समावर्तक बोला जाता है, इसको महत्तम समावर्त बोला जाता है। तो चलिए इसके LCM का मतलब क्या हुआ, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल यानी इसको लसा बोला जाता है, लघुत्तम समावर्तक। SCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा, इसको बोला जाता है महत्तम समावर्त। अब चलिए इसको थोड़ा अलग अलग लेकर के इसको देखते हैं। अब देखिए इधर हम लोग लेते हैं LCM और इधर हम लोग लेते हैं SCF। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, और इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि एक संख्या 12 और 16 लिए, और 12 और 16 का हम लोग बचपन में जैसे लघुत्तम निकालते थे उस तरह से इसको हम निकालते हैं। तो देखिए 12 और 16 का जब लघुत्तम निकालते हैं तो 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब ये कटने वाला नहीं है तो इसका लघुत्तम हो जाता था 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 चौक 48, यानी इसका लघुत्तम क्या होगा 48 हुआ। अगर 12 और 16 का अगर महत्तम निकालते थे तो पहले क्या करते थे, जो बड़ा था उसमें छोटा से महत्तम निकालते थे, तो 16 में 12 से किए तो 12 एकम 12, 4, फिर इसको 4 तिया 12 कट गया, इसका मौसा बराबर क्या निकल गया, तो मौसा बराबर 4 निकला। अब देखिए ये जो मेथड था ये हम लोग क्या किए थे, बचपन में पढ़े थे, इसके द्वारा लघुत्तम और महत्तम हम लोग निकालते थे। लेकिन LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल और हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है, इसके द्वारा हम इसको कैसे निकालेंगे और कैसे समझेंगे वो देखिए। तो देखिए अगर हम लोग 12 और 16 कोई संख्या लेते हैं, 12 और 16, तो देखिए इसमें क्या कहता है कॉमन मल्टीपुल, तो 12 को लेंगे और 16 को लेंगे। 12 का मल्टीपुल क्या होता है, तो 12 होगा 1, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा और 72 होगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। 16 का अगर लेते हैं तो 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 48 होगा, 64 होगा, 80 होगा, 96 होगा और 112 होगा। अब देखिए ये कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो देखिए 12 का मल्टीपुल 12, 24, 36, 48, 60 और 72 हुआ। 16 का अगर लेते हैं तो 16, 32, 48, 64, 80, 96 और 112 हुआ।
तो इसमें क्या बोल रहा है कि लोएस्ट, तो लोएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, यानी लोएस्ट मतलब क्या हुआ, तो छोटा। और कॉमन मतलब होता है कि दोनों में सबसे छोटा कौन संख्या है, कौन मल्टीपुल है। तो देखिए यहाँ 12 है तो इसमें 12 नहीं है, 24 है तो इसमें भी 24 नहीं है, 36 है तो इसमें भी 36 नहीं है, 48 जो है एक क्या है, कॉमन संख्या मिल रहा है। और एक कॉमन संख्या 48 मिल रहा है, 60 भी नहीं मिल रहा है, 72 भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें कॉमन संख्या क्या था, तो कॉमन जो संख्या है जो दोनों में है वह क्या है, 48 है। और यही जो 48 जो संख्या है वह क्या है, लोएस्ट यानी सबसे छोटा, ये दोनों में कॉमन है, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं है जो कि क्या है, ये दोनों में नहीं है। यानी 48 जो है क्या है, लोएस्ट कॉमन, यानी दोनों में क्या है, फैक्ट मल्टीपुल है। तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 48 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका लसा निकल गया, यानी लसा जो होगा वह क्या हो गया, 48 हो गया। अब देखिए यहाँ भी हम निकाले हैं तो क्या आया, 48 आया। अब आते हैं एचसीएफ में, तो देखिए एचसीएफ जब हम इस विधि से निकाले हैं तो एचसीएफ क्या आया है, 4 आया है, तो हम लोग 4 को इधर लिखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 12 लिखते हैं, यहाँ पर 16 लिखते हैं। अब कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए 12 का फैक्टर लिखेंगे तो 12 का फैक्टर एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, एक क्या होगा, 12 हो सकता है। अब 16 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो सकता है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं हो सकता है, 11 भी नहीं हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता है, 14, 15 यानी क्या होगा, 16 होगा। तो देखिए इसमें कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें क्या था, मल्टीपुल था, तो हम लोग मल्टीपुल लिखे, और दोनों में जो लोएस्ट यानी सबसे छोटा मल्टीपुल था उसको क्या निकाले, लसा निकाले। लेकिन इसमें कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट फैक्टर जब हम दोनों को निकाले तो ये देखिए कि इसमें कौन कौन कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 1, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, दोनों में है, 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, 4 भी दोनों में कॉमन है, 6 भी है। देखिए तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो है, 1, 2 तो है इस दोनों में, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो संख्या है वह क्या है, 4 है, जो कि सबसे जो हाईएस्ट संख्या जो है वह क्या है, 4 है, जो दोनों का फैक्टर है। इससे आगे क्या है, कोई कॉमन संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, मौसा जो हो जाएगा वह क्या हो गया, मौसा बराबर 4 होता है। यानी कहने का मतलब है कि हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा जो इसमें कॉमन जो फैक्टर होगा वही इसका क्या होगा, मौसा होगा, और इसमें जो होगा वह लोएस्ट यानी सबसे छोटा, हाईएस्ट मतलब बड़ा, और इसमें जो होगा वह क्या होगा, सबसे छोटा जो मल्टीपुल होगा वही जो होगा, यह दोनों का क्या होगा, 12 और 16 का लघुत्तम होगा। तो देखिए 12 और 16 का जब लघुत्तम निकाले तो क्या आया, 48 आया, और 12 और 16 का जब महत्तम निकाले तो 4 आया। अब देखिए कि जब लघुत्तम निकाले 12 और 16 का तो लौसा बराबर क्या आया, लौसा बराबर 48 आया, और इसी का जब मौसा निकाले तो मौसा बराबर 4 आया। तो देखिए ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों को जब हम देखते हैं तो कुछ रिलेशन पाते हैं। रिलेशन क्या पाते हैं कि जब 12 और 16 का लघुत्तम निकाले हैं तो 48 आया है, 12 और 16 का जब महत्तम निकाले हैं तो 4 आया। अब यहाँ लौसा और मौसा को जब देखते हैं तो देखते हैं कि लौसा जो है वह मौसा से पूरा पूरा विभाजित होता है, यानी लौसा क्या है, 48 है, और मौसा जब इसी संख्या का निकाले हैं तो 4 है, यानी 4 से ये 48 जो है वह क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी संख्या का हम क्या करेंगे, जब किसी भी एक संख्या का किसी भी संख्या का जब क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, और उसी संख्या का जब महत्तम निकालेंगे तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो लघुत्तम जो होगा यानी किसी भी संख्या का जिसका हम लघुत्तम निकाल रहे हैं उसका जो लघुत्तम संख्या होगा वह महत्तम संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए इसको हम नोट में लिखते हैं, तो नोट में लिखते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए जब हम लोग दोनों एग्जाम्पल समझे तो इस एग्जाम्पल से क्या पाए, तो पाए कि इसको नोट में इसको याद करना है, तो इस क्या पाए, तो किसी भी संख्या का यानी जो दो संख्या 12 और 16 लिखिए तो उस संख्या का जब लघुत्तम महत्तम निकाले तो उससे क्या रिलेशन देखें,
तो रिलेशन देखें कि किसी भी संख्या का लॉस उसी संख्या के मौसम से पूरा पूरा विभाजित होता है। यानी इस नोट को हमको क्या करना है, अच्छा तरह से ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है जब किसी संख्या का लॉसन निकालेंगे और उसी संख्या का अगर मौसम निकालते हैं तो उस लॉस जो होगा उस संख्या के मौसम से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी इस नोट को नोट कर लीजिए या इसको क्या कीजिए, ख्याल कर लीजिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पीछे जो नोट लिखे हैं उसी पर आधारित कहता है कि दो संख्या का मौसम 12 हो तो, यानी दो संख्या का क्या है, मौसम 12 हो तो इसका एलसीएम निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए मौसम और लॉसम में हम लोग क्या रिलेशन पढ़े हैं, तो रिलेशन पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का जो मौसम होता है वह उसी संख्या के लॉसम को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ मौसम दे दिया है 12, तो 12 जो होगा मौसम वह क्या होगा, लॉसम को पूरा पूरा विभाजित करेगा, लॉसम को पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ 12 दे दिया है मौसम, तो इसमें से कौन संख्या है जो कि 12 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो देखिए 37 जो है वह 12 से पूरा पूरा विभाजित है, तो नहीं है। 26 भी नहीं है, लेकिन 36 जो है वह क्या है, 12 से पूरा पूरा विभाजित है। इसलिए क्या होगा, मौसम अगर 12 है तो एलसीएम निम्नलिखित में से कौन होगा, तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो चलिए ये बात समझ में आ गया हो। अब चलिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसमें कहता है कि दो संख्या का मौसम 24 हो, यानी दो संख्या है उसका क्या है, मौसम जो दिया गया है वह 24 हो, तो इसका लॉस यानी लघुत्तम समावर्तक निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। तो देखिए होगा कौन, तो होगा 24 से जो पूरा पूरा विभाजित होगा, ये ऑप्शन में से वो जो संख्या होगा इसका लॉस हो सकता है। लेकिन इसमें कहता है कि कौन नहीं होगा, तो जो संख्या 24 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा वही जो संख्या होगा क्या होगा, मौसम लॉस नहीं हो सकता है। तो देखिए 96 जो है वह 24 चौका 96 कट जाता है, यानी ये जो होगा 96 वह क्या होगा, लॉस हो सकता है। 120 जो होगा वह 5 मरतब यानी 24 25 120 कट सकता है, तो ये भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। 24 छक्का 144 ये क्या होगा, ये भी क्या हो सकता है, 24 छक्का 144 ये भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन 128 जो है वह 24 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए 128 जो होगा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। क्यों उत्तर होगा, तो 24 से यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब मौसम जब दिया हुआ रहता है, लॉसा जब निकालना होता है तो क्या होता है, मौसम से जो लॉसा होगा वह पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यही तीन ए बी और डी जो है वह पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए यह तीनों हो सकता है। लेकिन सी जो है वह पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्या का मौसा क्या है, 12 है, एवं उस संख्या का अंतर भी 12 है। यानी दो जो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या है जो हमको मालूम नहीं, वो दोनों संख्या का महत्तम समावर्तक क्या है, तो 12 है। और कहता है कि उस संख्या का अंतर भी 12 है, यानी दो जो संख्या है ए और बी, कोई दो संख्या होगा उसका बीच का अंतर क्या है, 12 है। तो कहता है कि संख्या क्या होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वह 12 और 108 है, तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 12 है, नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। अब देखिए 50 और 62 है, तो 50 और 62 दो संख्या है, तो इसका अंतर 12 का है 50 और 12 में, तो 12 का अंतर है, क्योंकि 50 और 62 क्या होता है, 50 और 12 क्या होता है, 62 होता है। तो इसका क्या निकाल के महत्तम निकाल करके देखते हैं। तो 62 में 50 से जब करेंगे तो 50 2 1 50, तो 12 चौक 48 2 छक 12। तो देखिए इसका जो महत्तम आया क्या आया, 2 आया, इसलिए क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी को देखते हैं। तो सी का जो में है पहला संख्या 84 है और दूसरा संख्या क्या है 96, तो इसका भी क्या है, बीच का अंतर 12 है, तो 12 है, तो इसको निकाल करके देखते हैं कि इसका मौसम 12 है कि नहीं। तो 84 और 96, एक मरतबे में 84 लग जाता है 2। अब देखिए 84, तो 12 3 36 12 चौक 12 5 60 12 12 7 84 12 7 84। तो देखिए
इसका जब हम महत्तम निकाले, मौसा निकाले तो 12 आ गया, और 84 और 96 के बीच का अंतर भी क्या है, दोनों संख्या का बीच का अंतर भी 12 है, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन सी उत्तर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन था पीछे जो हम लोग देखे उस नोट पर। चलिए अब कुछ और बेसिक कुछ जानते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम। चलिए देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ क्या होगा, एलसीएम ग्रुप का क्वेश्चन ही रहेगा। तो चलिए एलसीएम ग्रुप में पहले कुछ बेसिक समझते हैं। तो देखिए अगर हम 20 और 16 दो संख्या लेते हैं, 20 और 16 दो संख्या लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं, अभी हम लोग क्या चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ एलसीएम ग्रुप पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 20 और 16 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 20 और 16 का, तो 10 दूना 20, 8 दूना 16, 2 5 10, 4 दूना 8, यानी 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 दूना क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 2 5 10, 4 दूना 8, यानी 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, यानी जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो 80 प्राप्त होता है। अब देखिए अब 20 और 16 का जब हम एलसीएम निकाले तो क्या निकला, तो 80 प्राप्त हुआ। तो देखिए ये जो एलसीएम, हम जब किसी भी संख्या का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वह एलसीएम संख्या होता क्या है, तो देखिए एलसीएम संख्या वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्या से पूरा विभाजित होती है। यानी 20 और 16 जो है इसका जब हम एलसीएम निकाले 80 आया, तो यह जो 80 होगा वह छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम संख्या होगा जो 20 और 16 दोनों से क्या होगा, विभाजित होगा। तो चलिए एक नोट लिखते हैं। तो नोट में लिखेंगे कि किसी भी संख्या का लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्या से पूरा विभाजित होता है। यानी जब एलसीएम हम निकाले तो इस नोट को क्या करना है, ध्यान देना है। यानी इसमें क्या कहता है कि जब हम दो संख्या का जब एलसीएम निकाले 80 जब वो आया, तो 80 क्या होगा, वह छोटी से छोटी या वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या होगा जो संख्या से पूरा विभाजित होगा। यानी 20 और 16 जो संख्या है इससे विभाजित कौन होगा, 80 होगा, और 80 जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा। तो इसको नोट को हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्या को पूरा विभाजित करती है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, यानी वह छोटा से छोटा संख्या कौन सी है जो 18, 16, 24 एवं 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए हम पहले ही बताया कि वह न्यूनतम संख्या कौन होता है, तो एलसीएम होता है, लॉसा होता है, जो कि क्या होता है, जो कि संख्या से पूरा विभाजित होता है। तो वही पूछता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 18, 16 और 24 एवं 72 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होता है। और ये जो क्वेश्चन है वह क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है, यानी टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 18, 16, 24 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 3 32 दूना 36 दूना 72। अब देखिए फिर इसको करेंगे तो फिर 2 से लग जाता है, तो 9, 4, 6, 18 दूना 36। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 9, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 2, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 1, 2, 1 और 3, 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाता है। यानी 1, 2, 3 को क्या है, 2 है,
और 2 को 3 है और 1 2। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 3 दूना 6, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 2 14, यानी इसका जो एलसीएम होगा वह क्या होगा 144 होगा। अब देखिए ये जो 144 जो संख्या है, जब इसका हम क्या किए एलसीएम निकाले तो इसका संख्या क्या आया एलसीएम आया 144 आया। तो यही जो 144 होगा वह क्या होगा वह न्यूनतम संख्या होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 18, 16 और 24 एवं 72 से पूर्ण तक क्या होगा विभक्त होगा। तो क्या करना है इसका एलसीएम निकाल देना है और जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा इसका उत्तर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसमें भी क्या कर रहा है न्यूनतम या छोटी कर रहा है जो 16, 24, 30 एवं 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए जब यहाँ कह दिया कि वह सबसे छोटी संख्या कौन है तो इसका क्या निकलेगा तो एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना का निकालेंगे तो 16, 24, 30 और 42। इसका जब एलसीएम निकालेंगे जो एलसीएम आएगा वही संख्या जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो क्या होगा इस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 2 8 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30 और 21 दूना 42। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 15 और 21 के 21। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 15 के 15 हो जाएगा और 21 के 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 2 3 एकम 3, 5 तिहाई 15 और 7 3 21। अब देखिए 2 5 7 आ गया तब किसी से लगने वाला नहीं है तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 कितना बार है 3 बार है तो 3 बार 2, 3 2 और 5 और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना क्या हो जाएगा 24, यहाँ तक गुना किए तो 7 5 35, 35 दूना 70 और 17 21 यानी 210, 210 दूना कितना हो जाएगा 420 और 420 दूना क्या हो जाएगा 840 और 840 दूना कितना हो जाएगा तो 1680, यानी इसका जो एलसीएम होगा वह क्या होगा 1680 होगा। तो यही जो 1680 जो होगा वह क्या होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 16, 24 और 30 और 42 से पूर्णतः क्या होगा विभक्त होगा। तो चलिए इस पर और दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति बाजार में 3 वस्तुओं की कीमत, यानी एक व्यक्ति क्या करता है बाजार में 3 वस्तुओं का कीमत 56 रुपया, 72 रुपया तथा 120 रुपया पाता है, यानी 3 वस्तु है उसका मूल्य कितना है 56 रुपया है, 72 रुपया है और 120 रुपया पाता है। तो वह कम से कम कितना रुपया खर्च करके कोई एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद सकता है। तो देखिए इसमें भी क्या आया कम से कम आया। तो कम से कम या न्यूनतम या छोटी से छोटी जब भी क्वेश्चन में रहे तो क्या करेंगे हम उसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 56, 72 और क्या है 120 है। इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 28, 36, 60 दूना 120, फिर इसको 2 से करेंगे तो 14 दूना 28, 18 दूना 36, 30 दूना 60, फिर इसको करेंगे तो 2 सत्ते 14, 9 दूना 18 और 15 दूना 30, फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। अब देखिए 2 जब इसका एलसीएम निकाले तो क्या आया 7 3 5 आया, अंतिम में क्या होगा यह कटने वाला नहीं है। तो चलिए इसको क्या करेंगे इसको अब गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 कितना बार है तो 3 बार है, 3 7 और 3 और 5, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, अगर यहाँ तक जब हम गुना करते हैं तो कितना आया 24 आया। और देखिए 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते 105, इसको अगर गुना करते हैं तो 105 आता है, यानी 105 में क्या करेंगे 24 से गुना करेंगे तो 5 और 20 के 0 हासिल 2 2
और 420, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 1, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 1 हम 2, यानी 0 2 5 और 2, यानी इसका जब एलसीएम क्या हो जाएगा 2520 हो जाएगा। यानी 2520 रुपया अगर ले करके वह आदमी जाता है तो क्या हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी एक सामान क्या होगा, वह खरीद सकता है। यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उतना अगर रुपया अगर वह ले करके जाता है तो कोई एक सामान पूर्ण संख्या में खरीद सकता है। यानी इससे भाग लगाएंगे तो ये भी कट सकता है, इससे भाग लगाएंगे तो ये भी, इससे भी कट सकता है, 120 से भी क्या होगा, या कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या होगा, जितना मरतबा में कटेगा उतना सामान उसको मिलेगा। अगर 56 रुपये वाला अगर सामान लेता है तो इससे भाग लगाएगा उतना सामान मिलेगा। 72 रुपया वाला सामान अगर लेता है 72 से इसको डिवाइड करेगा और जितना मरतबा में कटेगा उतना सामान 72 रुपये केजी वाला ले सकता है। 120 रुपया वाला सामान 120 से जब भाग देंगे, जितना इसका भाग देने के बाद जो आएगा उतना सामान 120 रुपया में जो देगा उतना पूर्ण संख्या में क्या होगा, खरीद सकता है। तो चलिए इस पर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वह टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा करके दिया है। तो देखिए इसमें कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो देखिए अगर हम इसका क्या करते हैं, चारों का अगर एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद जो संख्या बचता है वह संख्या क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगा वह संख्या क्या होगा, तो ये चारों संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि प्रत्येक स्थिति में ये चारों से भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, तो 4 शेष बचना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। और छोटी से छोटी दिया हुआ है तो इसमें क्या निकलेगा, एलसीएम। तो 12, 15, 20 और 54, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 छक 12, ये 15 के 15, 10 दूना 20 और 2 दूना 4, 7 दूना 14। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 15, 2 पचे 10 और 27 का 27 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 के 5 रह जाएगा, 7 21। अब फिर क्या लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 1 और 7। चलिए देखिए तो 5 एकम 5, 1 और 7 हुआ। अब देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी, यहाँ पर 3 नमा 27 हो गया, यानी 9 होगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 9। जब इसको गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 नवा 54, यानी 540 इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि जब हम एलसीएम निकाले तो कितना आया, एलसीएम आया 560। यानी ये जो संख्या होगा वह क्या होगा, 12, 15, 20 और 54 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि जब 12, 15, 20 और 54 से भाग लगाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष कब बचेगा, जब यह 540 है तो पूरा पूरा भाग लगेगा। 4 शेष कब बचेगा, जब 540 से 4 अधिक रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 500 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी यही इसका उत्तर होगा। यानी 540 जो होगा उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 4 जो होगा वह क्या होगा, हर हमेशा 12, 15, 20 और 54 से भाग देंगे तो 4 शेष बचते जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 544 आंसर होगा। चलिए अगला में इसमें समझ में नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 25, 40 और 60 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष क्या बचना चाहिए, शेष 7 बचता। तो देखिए अगर 25, 40 और 60 इसमें भी क्या कहता है, छोटा से छोटा यानी न्यूनतम संख्या कर रहा था, इसमें भी क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर 25, 40 और 60 का निकालते हैं और जो एलसीएम आएगा वह संख्या क्या होगा, 25, 40 और 60 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन इसमें कहता है कि 7 शेष बचना चाहिए। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 25, 40 और 60 का। 2 से लगाएंगे तो 25, 20 दूना 40, 30 दूना 60। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 25, 10 दूना 20 और 15 दूना 30। फिर क्या होगा, अब यह 5 से लगेगा तो 50, 25, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब देखिए
अब नीचे लगने वाला नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसका लौसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3, यानी 2 2 बार, 5 2 बार, 2 गुने 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600, यानी इसका लघुत्तम क्या निकला, 600 निकला। अब देखिए ये जो संख्या 600 निकला वह क्या होगा, 25, 40 और 60 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हर बार कितना शेष बचना चाहिए, तो 7 शेष बचना चाहिए। तो ये 600 तो पूरा पूरा विभाजित होगा। इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं तो वह क्या होगा, 7 जब इसमें 600 में जोड़ देंगे तो वही जो 7 होगा, आज 25, 40 और 60 से भाग लगाने के बाद 7 हर बार शेष बचेगा। तो 600 में क्या कर देना है, 7 को जोड़ देना है, यानी इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, 607 इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब इसी पर अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक किताब, एक कलम और एक कमीज की कीमत क्रमशः 125 रुपया, 30 रुपया एवं 275 रुपया है। यानी एक कलम और एक किताब और एक कमीज का कीमत कितना है, 125, 30 और 275 रुपया है। कहता है कि एक व्यक्ति कम से कम कितना रुपया लेकर बाजार जाए ताकि कोई एक पूर्ण संख्या में खरीद पाए, यानी कोई ये तीनों में से कोई एक चीज क्या हो, पूर्ण संख्या में कोई तीनों में से एक चीज खरीद पाए एवं 12 रुपया का नाश्ता भी कर ले। तो देखिए कम से कम कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका लघुत्तम निकलेगा। तो इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो क्या है, 125, उसके बाद 30 और उसके बाद 275, इसका लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 50 25, 6 पचे 30, 50 25, 50 25, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 50 25, 6 के 6 और 11 पचे 55। अब देखिए इसको गुना करेंगे, अब गुना करेंगे तो इसका लौसा बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 6 × 11। अब देखिए ये दोनों को गुना करते हैं तो 66 होता है। आई 50 25 और 25 पचे 125 इसका होता है। तो 125 में जब 66 से गुना करेंगे तो 106 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 यानी 750। फिर 0 5 7 यानी 0 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 82 50, यानी इसका जो लघुत्तम होगा वह क्या हो गया, 82 50 हो गया। अब देखिए इसका जब हम लघुत्तम निकाले तो क्या निकला, 82 50 निकला। अगर 82 50 यानी 8250 रुपया अगर हम ले करके जाते हैं तो 125 रुपया में क्या देता है, किताब देता है। तो 125 से इसको पूरा पूरा भाग देंगे और जितना मरतबे भाग लगेगा उतना पूर्ण संख्या में हम किताब खरीद सकते हैं। 30 रुपया में क्या देता है, कलम देता है। 30 से पूरा पूरा विभाजित होगा और जितना मरतबे विभाजित होगा उतना क्या कर सकते हैं, कलम खरीद सकते हैं। 275 रुपया में कमीज देता है, तो 275 रुपया से पूरा पूरा विभाजित जितना मरतबे में होगा उतना हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या में कमीज खरीद सकते हैं। लेकिन कहता है कि इस सब पूर्ण संख्या में खरीदने के बाद 12 रुपया क्या बचना चाहिए, नाश्ता करने के लिए ही बचना चाहिए। तो ये 12 रुपया क्या होगा, शेष बचना चाहिए जो पीछे पड़े उसमें। तो क्या करेंगे, इसमें 8250 में 12 रुपया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब 12 रुपया ऐड करेंगे तो 2 6 यानी 8262 रुपया इसका क्या होगा, उत्तर होगा। यानी 8262 रुपया अगर हम ले करके मार्केट में जाते हैं तो ये तीनों में से कोई एक समान पूर्ण संख्या में खरीद सकते हैं। और ये जो 12 रुपया है वह क्या होगा, हमको शेष बच जाएगा जिसका हम क्या कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। तो ये क्या था, टाइप 2 था। अब चलिए अब इसी पर आधारित, एलसीएम पर आधारित हम क्या करते हैं, टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 देखिए कैसे होगा। देखिए दोस्तों अब टाइप 3 जो होगा वह अगले वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा देर का हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला जो वीडियो टाइप 3 का होगा वह अगले दिन आप लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।